जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि ये रीडिंग जो रहने वाली है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है कि आप उसमें क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके लव लाइफ में तो उसमें कैसे एक ग्रोथ ला सकते हैं और जो करंट सिचुएशन है उसको कैसे एक काम स्टेट में लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग कि आपके लव लाइफ में चीज़ें कैसे ठीक होंगी अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, और अगर चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो उसमें ऐसा क्या कर सके कि ताकि और एक नेक्स्ट लेवल पे आपका कनेक्शन पहुंच सके। तो चलिए कृष्ण जी से गाइडेंस लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, तो करंटली जो सिचुएशन है ना आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ में। चीज़ें जो चल रही हैं वो थोड़ी सी एक फ़ाइट वाली एनर्जीज़ है कि आपस में आप दोनों की नहीं बन रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है और जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों इस चीज़ से और इस एनर्जी से और इस करंट सिचुएशन से आप दोनों परेशान हैं। आप दोनों जो कनेक्शन में हैं दोनों पर्सनस, चाहे वो कितने ही आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों आप बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक लव एनर्जीज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बट स्टिल कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं। आपको एक पर्सन को लग रहा है कि जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय एक अच्छे रिलेशनशिप के। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना आप लोग मनी की एनर्जी ज़्यादा लेकर के आ रहे हो, एक वो जो चीज़ें आप लेकर कर रहे हो ना मनी से रिलेटेड, एक स्टेबिलिटी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है रिलेशनशिप, बिकॉज इसमें करियर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है रादर देन लव की फीलिंग्स के। बिकॉज और यही रीज़न है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो एकदम से ख़राब होती जा रही हैं, और जो वो फीलिंग्स हैं और जो ये सिचुएशन है ना आपके करियर के पीछे भागने की, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को सेपरेट कर रही है। और जिस वजह से आपको लग रहा है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं और जो एक दूसरे के लिए आप सोच रहे हो और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको लग रहा है कि वो एक फेक बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इस रिलेशनशिप में। चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो, चीज़ें नहीं होंगी उतनी स्ट्रांगली, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आप लोग इस एनर्जीज़ में हो कि चलो इस अब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो हम इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। तो बट एक ये जो मेन स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि रिलेशनशिप को एंड करना कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा आपके लिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ है जो अभी आने वाला है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा पैसे के पीछे ध्यान ना दे करके और एक स्टेबिलिटी के पीछे ना भागते हुए जाओगे ना, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है इस कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों से या फिर कैरियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको साइड करोगे, तो आपको नज़र आएगा कि अभी भी स्टिल इस रिलेशनशिप में स्कोप है, अभी भी ये रिलेशनशिप बचाया जा सकता है। बट स्टिल आप दोनों को कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने होंगे इस रिलेशनशिप को, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो आप लोग, बिकॉज आप लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, चीज़ें अपने अंदर दबा करके बैठे हो। फीलिंग्स हैं दोनों को, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बट स्टिल अपने कैरियर की वजह से दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, जो भी आप लोगों को लग रहा है इस कनेक्शन से रिलेटेड वो चीज़ें अपने आप को एक दूसरे को बताओ, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच में, और जो आप लोग एक दूसरे को बात के साथ ना बातें शेयर नहीं कर रहे हो, अपना एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो, कैरियर को ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप लोग जब ज़्यादा अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताओगे तब जाके इस रिलेशनशिप में एक बहुत स्मूथनेस आने वाला है। तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स आपको इस करंट सिचुएशन में क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, तो एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं एक्सेप्ट चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग्स।
तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस आप दोनों की लाइफ में हो रहे हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं आएगी। और जिस दिन आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग कर लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग में ना जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेन रिक्वायरमेंट है अपने आप को हील करना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो रहा है उसके साथ चलना। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, अपने लिए अपनी एनर्जीज़ पे वर्कआउट नहीं करोगे, तो थिंग्स जो भी सिचुएशन है ना वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी लाइफ आपको एक कलर्स दिखा रही है, तो खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म हीलिंग्स में लेकर के आना है, खुद को हील करना है। और जब खुद को हील करोगे तो आप उस एनर्जीज़ में आ जाओगे, आप अपनी जितने भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करने लगोगे। और जब आप अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे ना तो आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग फॉर श्योर आएगी। सो मेन जो ओवरऑल एनर्जीज़ है इस रीडिंग के लिए वो यही है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक डिफरेंस और एक बैलेंस बना करके रखेंगे तो फॉर श्योर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा और कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी बन सकता है। जस्ट आपको अपने करियर और अपने प्रोफेशन के बीच में एक लाइन मार्क करनी है कि आप अपने करियर को अलग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को अलग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करा हो, आपको एक गाइडेंस मिला हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।